हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है मेलिजिया। ये एक इटैलिक कॉमेडी मूवी है। इसे 1973 में रिलीज किया गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मार्गरीटा का फ्यूनरल दिखाया जाता है। मार्गरीटा इग्नाजियो की वाइफ थी। इग्नाजियो उस शहर का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड और अमीर शख्स था। मार्गरीटा अपने पीछे अपने 3 बेटों एंटोनियो, नीनो और एंजीनो को अपने पति इग्नाजियो के पास छोड़ गई थी। इस फैमिली में एंटोनियो सबसे बड़ा है। उसकी उम्र 18 साल है और वो अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। एंजीनो सबसे छोटा और मासूम है। उसकी उम्र 9 साल है। इसलिए नीनो, जो कि 14 साल का है, वो उसे मैनिपुलेट कर अपना काम निकलवा लेता है। नीनो दिखने में तो बहुत ही सीधा था, पर वो असल में बहुत ज्यादा शातिर और चालाक था। वो अपने से उम्र में बड़ी औरतों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता था। इग्नाजियो अपनी वाइफ की मौत से काफी दुखी था और वो अपने बच्चों का ध्यान भी ठीक ढंग से नहीं रख पा रहा था। इसलिए वो अपने बच्चों और घर की देखभाल करने के लिए एक हाउसमेड को हायर करता है, जिसका नाम एंजिला होता है। एंजिला खूबसूरत होने के साथ साथ अपना काम भी बखूबी जानती थी। एंजिला के आने के बाद दोनों टीनेजर बच्चे एंटोनियो और नीनो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंटोनियो तो उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है, पर एंजिला उसके मंसूबे पर पानी फेर देती है। एंटोनियो भी यह सोचकर उसका ख्याल दिल से निकाल देता है कि एक नौकरानी से क्या दिल लगाना, पर नीनो की एंजिला को पाने की चाह काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इधर दूसरी तरफ इग्नाजियो अपनी पत्नी के जाने के बाद खुद को अकेला महसूस करता है और अब उसको भी प्यार की तलाश होती है और उसकी यह तलाश एंजिला पर आकर खत्म होती है। पहले तो वो उसे हाउसमेड के तौर पर ही कंसीडर करते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर वो अपनी पत्नी मार्गरीटा की तस्वीर के सामने जाते हैं और उससे कहता है कि मार्गरीटा, मुझे माफ करना, पर मुझे प्यार की जरूरत है, इसलिए मैं एंजिला को तुम्हारी जगह देना चाहता हूँ। तो ये बात नीनो को पता चल जाती है, क्योंकि वो खुद एंजिला को चाहता था। इसलिए वो अपने डेड इग्नाजियो के प्लान को फेल करने में लग जाता है। एक रात जब वो देखता है कि उसके डेड एंजिला के कमरे में जा रहे होते हैं, तो वो चुपके से सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जो कि सिर्फ चोरों के आने पर बजता था, जिससे घर के सभी लोग जाग जाते हैं और उसके डेड का प्लान फेल हो जाता है। अगले दिन उसके घर पुलिस आती है और चोर के डर से एंजिला का कमरा बदल दिया जाता है और अब वो कमरा इग्नाजियो के कमरे से काफी दूर होता है। नीनो इस बात से खुश होता है कि उसका प्लान सक्सेस हो गया। उसकी यह खुशी तब दुख में बदल जाती है जब एक दिन इग्नाजियो एंजिला को प्रपोज कर देता है। एंजिला पहले तो मना कर देती है, फिर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। नीनो को जब इस बात का पता चलता है, तो वो अपने छोटे भाई एंजिनो को मैनिपुलेट कर उससे यह बुलवाता है कि उसे सौतेली माँ नहीं चाहिए, उसे अपनी असली माँ चाहिए। नीनो का यह प्लान भी कुछ हद तक कामयाब हो जाता है और शादी कुछ समय के लिए टल जाती है। इसके बाद इग्नाजियो अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जाता है। उसकी माँ बूढ़ी हो चली थी और हमेशा व्हील चेयर से ही चलती थी। इग्नाजियो बातों ही बातों में अपनी माँ को यह बता देता है कि वो एंजिला से शादी करना चाहता है। यह सुनकर उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा एक हाउसमेड से शादी करे। पर इग्नाजियो उनकी एक बात नहीं मानता है और कहता है, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं एंजिला से ही करूंगा। नीनो उनकी यह बात सुन रहा होता है। वो यह ठान लेता है कि एंजिला की शादी उसके डैड से नहीं होने देगा। इग्नाजियो यह बात जानता था कि नीनो एंजिला को पसंद करता है, इसलिए वो उसे बहलाने के लिए एक साइकिल लाकर देता है, जो उसे बचपन में पसंद थी। नीनो कहता है कि जब मुझे साइकिल चाहिए थी तब आपने दी नहीं, अब मुझे आपकी साइकिल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब तो मुझे सिर्फ एंजिला चाहिए। उसके इतना कहते ही इग्नाजियो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारता है। अपनी माँ के घर से वापस आने के बाद इग्नाजियो सभी को शादी की तैयारी करने के लिए कह देता है। नीनो दोबारा एक नया प्लान बनाता है और अगले दिन सभी के सामने यह कह देता है कि रात में माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने कहा है कि इस घर में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो इग्नाजियो को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर इग्नाजियो थोड़ा डर जाता है और शादी एक बार फिर से टल जाती है। एंजिला नीनो को पसंद तो करती थी, पर वो उससे उम्र में काफी छोटा था, इसलिए वो इग्नाजियो से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। एक दिन जब इग्नाजियो काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाता है, तो नीनो एंजिला को अंधेरे में डराकर उसके करीब आने की
कोशिश करता है। एंजेला को अंधेरे से डर लगता था। नीनो उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाता है और उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। वो दोनों इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि एंजेला खुद पर से अपना कंट्रोल खो देती है और फिर नीनो के साथ इंटीमेट हो जाती है। नीनो को जो चाहिए था वो उसे मिल जाता है और फिर कुछ दिनों बाद एंजेला की इग्नाजियो के साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद इग्नाजियो एंजेला को एक माँ की तरह अपने बच्चों को किस करने के लिए कहता है। एंजेला एंटोनियो और एंजिनो को तो किस कर लेती है, लेकिन जब नीनो की बारी आती है तो वो ऑकवर्ड फील करती है और उसे यह समझ नहीं आता कि वो नीनो को किस तरह किस करे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपकी कोई फेवरेट फिल्म है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम जल्द ही उसे एक्सप्लेन करेंगे। हमने यह चैनल फिल्मों की स्टोरी और उनके एक्सप्लेनेशन पर शुरू किया है और आपसे निवेदन है कि एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें और यदि पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।